In the last video, I have discussed concept of measures of dispersons. क्या होता है measures of dispersons, उसके types वो सब मैं आपको समझा चुकी हूँ. I take the types of dispersion in this video. और हम आज की वीडियो में मैं आपको types of dispersons हैं उन सभी के concept को explain करती हूँ. That is types of dispersion. टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन में फर्स्ट हमारे पास है रेंज. दैट इज रेंज. रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? रेंज के फॉर्मूला RANGE. रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? द रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट दैट इज लोवेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज. क्या है ये? एक डिफरेंस है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू. यानी कि हमारी सीरीज में कोई हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू होगी, हमें उसे माइनस करना है यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू से. इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सिंपल रेंज बोलेंगे. और ये तो सबसे इजी है, सबको आता भी होगा. एंड this is the simplest absolute measures of dispersion. हम इसे simplest absolute measure of dispersion बोलते हैं क्योंकि ये measure of dispersion का first है. और absolute type मैंने आपको बताया था absolute है. हमारे पास range जितने भी coefficient होते हैं वो हमारे लिए relative है. so simplest है क्योंकि ये बहुत easy है इसकी calculation भी. और ये simplest absolute measure of dispersion. That is simplest absolute measure of dispersion. So next इसी के साथ में आपको यानी कि ये है absolute dispersion और यहाँ मैं आपको relative dispersion भी बता देती हूँ. That is coefficient of range. हमें range का क्या निकालना है? coefficient calculate करना है. That is coefficient of range. वो हम कैसे निकालेंगे? That coefficient of range is our relative measure of dispersion. That is relative measures of dispersion. ये हमारे लिए relative measure of dispersion है. इसका फॉर्मूले बहुत easy है. That is coefficient of range, or we can say that is CR is equal to highest minus lowest divided by highest plus lowest. so easy है coefficient of range का. और इसके न्यूमेरिकल भी करना बहुत easy है, चाहे इंडिविजुअल में हो डिस्क्रीट में हो, हमें सिर्फ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू को ही देखना है. सो नेक्स्ट इज अवर क्वार्टाइल डेविएशन. नेक्स्ट हमारे पास है क्वार्टाइल डेविएशन. क्वार्टाइल डेविएशन सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना है कि हमारे लिए क्वार्टाइल क्या होता है. जैसे कि हमारे पास सीरीज़ है यानी कि एंटायर सीरीज़ है. एज्यूम कि ये मेरे पास एंटायर सीरीज़ है. इस सीरीज़ को मैं अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज़ 1 2 3 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया. ठीक है. एंड जब ये मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ डिवीज़न बाय 2 यानी कि n बाय 4 यानी कि मैंने इसे 4 से डिवाइड कर दिया. n है, 4 से डिवाइड किया. दैट पार्ट यानी कि जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसे हम बोलेंगे 2 n बाय 4 यानी कि ये बन गया n बाय 2. दैट विल बी अवर मीडियन. ये हमारे लिए मीडियन हो जाता है n बाय 2. देन 3 n बाय 4 एंड देन नेक्स्ट वन जो कि बहुत ही रेयर हमारे लिए यूज़ होगा क्योंकि वो इटसेल्फ क्या बन जाएगा? n ही बन जाएगा. ठीक है. तो हम क्वार्टाइल मीन्स डिवाइड इट इनटू द 4 पार्ट्स. तो हम डेविएशन निकाल रहे हैं. क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है. दैट इज़ Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2. जहाँ मैंने आपको मीडियन के कंसेप्ट समझाए हैं, वहाँ पे मीडियन में हमने इंडिविजुअल सीरीज़ निकाली है. कैसे? n+1 डिवाइड बाय 4 करके.
तो वहाँ मुझे क्वार्टाइल सीरीज में ही क्या निकालना है, n+1 डिवाइड बाय 4। वहाँ पे हमने 2 एंड देन यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें सिंपल ही उसमें 4 से डिवाइड करना होगा। वहाँ हमने किससे, 2 से किया था, सिंपल। एंड देन यानी कि हमें इंडिविजुअल सीरीज में निकल जाएगा, फिर हमें कॉन्टिन्यूस। इसके मैं आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगी, आपको उससे बेटर समझ में आएगा। दैट Q1, इसे हम क्या बोलते हैं, Q1, दैट इज Q2, दैट इज Q3 एंड Q4। तो ये समझिए क्या है ये क्वार्टाइल डेविएशन। देखा जाए तो इटसेल्फ ये रिप्रेजेंट करता है क्या, 50% को ये रिप्रेजेंट करता है। ये आपको लर्निंग के लिए समझना है, ठीक है। दैट 50% है वो कहाँ से आया है, इट मीन्स ये मेरे पास कितना हो गया है, 25%, 50%, 70% एंड 100%। यानी कि 75% में से मैंने माइनस कर दिया कितना, 25%, दैट इज 50%। ये इसके लर्न करने की टेक्निक है। सो क्वार्टाइल डेविएशन दैट इज रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ इज अ 50%। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q1 के मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगी, उससे आपको बेटर क्लियर मिलेगा। सो रेंज से अगर हम कहें कि रेंज से बेटर क्या है, रेंज से बेटर हमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पे हमने रेंज में क्या देखा कि ये बहुत लार्जेस्ट और सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू को ही कवर कर रहा है, ये एंटायर डाटा को कवर नहीं कर रहा डेविएशन का मेथड, ठीक है। लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन में हमारे पास हमने 50% डाटा है मेरा, वो ही कवर हो रहा है। इसीलिए हर डेविएशन की अपनी लिमिटेशन है, और हर डेविएशन की जब अपनी लिमिटेशन है तो नेक्स्ट डेविएशन उससे अराइज की गई है। एंड इसके साथ में ही मैं बता देती हूँ दैट इज कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन के कोफिशिएंट। जिस तरीके से यहाँ हमने फर्स्ट पार्ट में सेम लिखा, दैट इज Q3 माइनस Q1, नेक्स्ट में क्या क्या सेम में प्लस, दैट इज Q3 प्लस Q1। सो ये हमारे लिए रिलेटिव मेजर्स हैं और ये हमारे लिए क्या है, एब्सोल्यूट मेजर। अब मैं एक न्यूमेरिकल ले देती हूँ क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का, तो इससे हमें एक बेस्ट समझ में आएगा कि हमें क्वार्टाइल को निकालना कैसे है, ठीक है। और बिल्कुल जो स्टेप है वो मीडियन के जैसे ही है। सो आई एम टेकिंग अ न्यूमेरिकल ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। Students of a class obtain the following marks. Student of a class obtained the following marks in statistics. कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है और उसका कोफिशिएंट, यानी कि हमें Q3 निकालना है, Q1, देन उसमें से माइनस करना है, देन हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन ही कैलकुलेट होगा। सो दिस इज द सीरीज। ये जो स्टूडेंट हैं इनके ये फॉलोइंग मार्क्स हैं, 15, 20, 20, 21, 22, then again 22, 24, 25, 28, इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ा लिया है कि ताकि आपको क्लियरली अगर रिपीटिशन भी हो समझ में आ जाए क्वेश्चन। दैट इज 35 ये हमारे लिए। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले यानी कि मीडियन के क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन देखा जाए, कहीं ना कहीं मीडियन से ही निकल के आया है। सो क्योंकि मीडियन में दैट इज़ 50% होता है एंड बाय 2, इट मीन्स कि क्वार्टाइल का ही क्या है, पार्ट है। सो हमें जैसे मीडियन में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उसी तरीके से हमें इसे क्वार्टाइल के क्वेश्चंस को भी कौन से फॉर्म में अरेंज करना है, इसे भी हमें असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। सो हमारे लिए फर्स्ट स्टेप यही है, दैट इज मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
यानी कि मुझे इन मार्क्स को कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, मुझे इन मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी कि मुझे इन मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। सो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में इन मार्क्स को अरेंज कर देती हूँ। दैट इज़ 15, 20। सो मैं पहले एक बार चेक कर लूँ क्या ये उसी ऑर्डर में अरेंज है। 15, 20, 20, 21, 22। हाँ जी, ये हमारे पास उसी ऑर्डर में ही अरेंज है। अगर क्वेश्चन उसी ऑर्डर में अरेंज नहीं है तब हमें उसे उसी ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है। सो हमारे लिए ईजी हो गया कि जो क्वेश्चन है वो ईजीली यानी कि उसी ऑर्डर में क्या है, अरेंज है। दैट इज़ 22, 22, 24, 25, 28, 28, 29, 30, 32, 33, 35। मैं सीरियल नंबर लिख देती हूँ ताकि हमारी कोई कंफ्यूजन ना हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I am writing here the serial number और ये मार्क्स तो हैं। एंड देन हमें क्या स्टेप में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं Q1 कैलकुलेट करती हूँ। Q1 हमें कैसे निकालना है, जैसे हमने मीडियन में निकाला था। मीडियन में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया था, मीडियन में हमने सिंपल ही फॉर्मूला लगाया था। कौन सी सीरीज़ में, दैट इज़ इंडिविजुअल सीरीज़ का हमने फॉर्मूला ही लगाया था। दैट इज़ n+1 डिवाइड बाय 2, नॉट 4। n+1 डिवाइड बाय 4 is used in quartile deviation and n+1 divided by 2 is used in median. So हमारे पास ये क्वार्टाइल का है। हमें क्वार्टाइल में क्या यूज़ करना है, दैट इज साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4th आइटम। सिंपल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 आइटम लेना है। n+1 इसीलिए कि अगर ओड है तो हमें सिर्फ इवन में कन्वर्ट कर सके। इवन है तो यानी कि हम, क्योंकि इवन में हमेशा 2 ही नंबर्स आते हैं मिडल में, तो उनका भी हम इजीली निकाल सकें। ठीक है, अगर यहाँ पे मीडियन होता तो हम क्या यूज़ करते, n+1 डिवाइड बाय 2। सो मुझे यहाँ पे Q1 निकालना है। Q1 मेरे लिए क्या हो जाएगा, n+1, दैट इज़ n इज़ माई 15 है, मैंने पहले लिख लिया। 15+1 डिवाइड बाय 4th आइटम, ये निकल जाएगा 16 डिवाइड बाय 4, दैट इज़ 4th आइटम। यानी कि ये मेरे लिए 4th आइटम है। देखा जाए 1, 2, 3, 4, 4 आइटम इज़ माई 21 मार्क्स। सो Q1 किसे रिप्रेजेंट करता है, Q1 रिप्रेजेंट करता है 21 मार्क्स को। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज़ Q3। Q3 क्या है, साइज ऑफ किसका, क्योंकि ये Q1 है तो Q1 में हमने जैसे नॉर्मल हमने n डिवाइड बाय 4 का क्या किया, 3 किया। सो यहाँ साइज़ निकालने में हमने, ये हमारे पास आइटम था, सो हमने इसी का ही 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए साइज़ ऑफ यानी कि 3rd यानी कि Q3 का। एंड देन मुझे ये कैलकुलेट करना है 15 1th आइटम, ये बन गया है, दैट इज़ 16 डिवाइड बाय 4, 48 डिवाइड बाय 4, दैट इज़ 12th आइटम। यानी कि Q3 कैलकुलेट होके आया है 12th, दैट इज़ 30 मार्क्स। तो ये है मेरे लिए Q3 मेरे लिए निकल के आया है देन 30 मार्क्स। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा है। क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूला सिंपल यहाँ मैंने लिखा है, दैट इज़ Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। अब Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 हम निकाल चुके हैं 30, माइनस करना है मुझे Q1, दैट इज़ माई 21 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 9 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 9 डिवाइड बाय 2, 4.5 मार्क्स। इसका मतलब है कि मेरे लिए QD जो क्या निकल के आया है, QD मेरे लिए 4.5
4.5 मार्क्स निकल के आया है। नेक्स्ट इज माई कोफिशिएंट ऑफ द QD। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? कोफिशिएंट ऑफ QD, यानी कि QD का मुझे कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज दैट इज Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। अब हम इन दोनों को ऐड प्लस कर देते हैं, दैट इज दोनों को माइनस कर देती हूँ। 9 डिवाइड बाई 51 आई एम राइटिंग हियर, सो 0.176। रिमेंबर, यहाँ हमारे लिए QD एब्सोल्यूट मेज़र है। एब्सोल्यूट मेज़र में हमारे लिए यहाँ 4.5 मार्क्स यानी कि यूनिट्स इज सेल्फ आई, कि ये हमारे लिए क्या है? रिलेटिव है, तो रिलेटिव में मैंने कोई भी यूनिट को यूज़ नहीं किया। सो इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं मैं उन्हें हाईलाइट कर देती हूँ। ये मेरे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमें लर्न करने हैं स्टेप बाय स्टेप। सो ये मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन के कंसेप्ट को समझा दिया। सो अब मैं क्वार्टाइल डेविएशन का ही क्वेश्चन लेती हूँ, लेकिन इंडिविजुअल सीरीज का नहीं, कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में हम देख चुके हैं और वैसे ही हम डिस्क्रीट सीरीज में भी कैलकुलेट करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट from the following data. Then I am writing here the class हमें given है 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24 and then 24 to 30. Next is here the frequency 6, 10, 12, 9 एंड देन 6, यानी कि ये हमारे लिए क्वार्टाइल डेविएशन के क्वेश्चन हैं। और इसके इन क्वेश्चंस को करने का जो सेम पैटर्न है, पैटर्न क्या है, जैसे हमने मीडियन के क्वेश्चंस को किया था, इनके पैटर्न बिल्कुल ही मीडियन के क्वेश्चंस के जैसे ही हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है? क्या निकालना? CF निकालना। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को हमें कैलकुलेट करना। क्लास मैं दोबारा यहीं लिख देती हूँ, एंड देन फ्रीक्वेंसी 6, 10, 12, 9, 6, क्योंकि इनका पैटर्न बिल्कुल मीडियन के जैसा है। वी नीड टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज CF। This is the CF. So this is first one is here the 8. First one जो frequency है वो यहाँ पे 8 है। I have taken mistakenly, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। So this is 8. This is 8. तो cumulative फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 8, देन 18, 30, 39, 45, ठीक है। देन यानी कि हमारे लिए हमेशा से हमें इसमें फिर हमें मीडियन क्लास कैलकुलेट करनी होती थी। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? दैट इज़ माई क्वार्टाइल क्लास। सो क्वार्टाइल क्लास के लिए मीडियन में हमने मीडियन क्लास के लिए हमारे लिए फॉर्मूला था n डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली क्वार्टाइल की क्लास के लिए हमारे लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्वार्टाइल की क्लास के लिए दैट इज Q1 क्लास के लिए हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज n डिवाइड बाय 4, क्योंकि n डिवाइड बाय हमने 2 किया था मीडियन में, यहाँ हमें n डिवाइड बाय 4 करना है। सो n इज माई समेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि सभी फ्रिक्वेंसी का सम। 45 डिवाइड बाय 4 दैट इज 11.25, दैट इज 11.25। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है?
हम क्या करते थे कि CF इसका हाईएस्ट वाला लेना होगा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल जो हमें कैलकुलेट करना है, सेम पैटर्न है इसका, दैट इज़ हमें Q1 निकालने का, जिससे हमने मीडियन में किया था L1 प्लस n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू हाइट। ठीक है, आपको लर्न हो गया होगा मीडियन का, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। बस चेंजेस क्या किए हमने, यहाँ n को 4 से डिवाइड कर दिया, बाकी एंटायर जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ अगर मैं 2 कर दूँ तो दैट इज़ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, n डिवाइड बाय 2 ही हो जाएगा मीडियन के फॉर्मूले में। सो एक्चुअल में मीडियन के जो फॉर्मूला है वो मेरे पास सिंपली कैसे कैलकुलेट हुआ है, वो मेरे पास क्वार्टाइल से ही कैलकुलेट हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए n डिवाइड बाय 4 निकल गया है। n डिवाइड बाय 4 निकालने के लिए फिर मुझे L1 लेना है, यानी कि इससे मुझे CF में हाईएस्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। इट मीन्स कि ये मेरी Q1 क्लास है। यहाँ मैं क्यों मैंने Q1 लिखा, क्योंकि मुझे Q3 क्लास भी निकालनी है इसीलिए। सो L मेरे लिए क्या हो जाएगा 6 एंड देन n/4 इज 11.25। CF क्या होगा, CF होता है उससे पहले वाला, यानी कि उससे प्रीसीडिंग। सो दिस इज द माई CF, ये मेरे लिए CF हो जाएगा। दिस इज द माई फ्रीक्वेंसी फॉर Q1 क्लास, ये मेरे लिए L1 है, एंड हाइट मेरे लिए कितनी है 6 है। So this is CF is my 8 divided by 10 into height. Height is my 6. So this is my 6. मैंने इसे सॉल्व किया, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 6 में से आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए करके दिखा देती हूँ। बच्चे बहुत पूछते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, इसका आंसर कैसे निकल के आया है। पहले मुझे इस पार्ट को सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने हर न्यूमेरिकल में आपको बताया ही है। इस पार्ट को हमें सॉल्व करना है, दैट इज 7.95। दिस इज द माई Q1। हमारे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप मुझे कैलकुलेट करना है थर्ड क्वार्टाइल, दैट इज माई थर्ड क्वार्टाइल। क्या है मेरे लिए थर्ड क्वार्टाइल, इज माई Q3, दैट इज L1 प्लस कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ n डिवाइड बाय 4 है, वहाँ मुझे करना है 3 n डिवाइड बाय 4। तो ये मेरे लिए क्या बन गया है थर्ड क्वार्टाइल। एंटायर प्रोसेस फॉर्मूला जो है वो सेम है। अब मुझे ये निकालना है कि मेरे लिए क्या n डिवाइड बाय 4 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 3 से। तो मैं यही निकाल देती हूँ, दैट इज माई Q3। क्या है 3n डिवाइड बाय 4, 3n डिवाइड बाय 4, दिस इज 3 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 4, ये निकल के आ गया 33.45। अब मुझे देखना है 33.45 से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 30 तो कम हो जाएगा, क्यूमुलेटिव में हम देखते हैं 30 से हाईएस्ट दैट इज 39, ये CF है। इट मीन्स ये जो मेरे लिए है ये मेरी कौन सी क्लास है, दिस इज माई Q3 क्लास। ठीक है, ये मेरे लिए Q3 क्लास है। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ कि दिस इज माई Q1 क्लास और दिस इज माई Q3 क्लास। अब ये मेरी CF हो गया है, प्रीसीडिंग CF मेरी इस Q3 के लिए फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज माई L1। वहीं पे वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ। L1 इज माई 18 हेयर, 3 जो हमने निकाल चुके हैं दैट इज 33 दिस इज कैलकुलेटेड, आई थिंक ये 75 निकल के आएगा। सो दिस इज 33.75 एंड देन माइनस CF करना है 30 डिवाइड बाय F इज हेयर 9 एंड H इज 6। सो नेक्स्ट स्टेप,
यानी हमें क्या निकालना है 18 प्लस, इन्हें मैंने सॉल्व किया 7 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 9, दैट इज 18 प्लस 2.5। मेरे लिए Q1 निकल के आ गया। नाउ Q3 है 20.5। हमने Q1 भी निकाल दिया, Q3 भी निकाल दिया। सो आपके लिए ये क्वेश्चन जो क्वार्टाइल डेविएशन में है मीडियन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें 2 बार निकालने को 2 बार हमारे लिए फॉर्मूला सेम ही यूज़ किया गया है। और अभी भी आंसर नहीं निकला, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 क्या है, दैट इज 20.5 माइनस 7.95 डिवाइड बाय 2 क्या निकल जाएगा, 12.55 डिवाइड बाय 2 दैट इज 6.275। ये मेरा क्वार्टाइल डेविएशन हमारे लिए निकल गया है। पर लेकिन हमें ध्यान रखना है क्वार्टाइल डेविएशन हमारे लिए किस चीज़ में था। क्या हमें कुछ क्वेश्चन में गिवन है कि ये मार्क्स नहीं, हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है। सो प्लीज़ राइट हेयर यूनिट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन है तब तो हम वही यूनिट को अप्लाई करेंगे, लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप यूनिट ही सिंपल लिखें। देन नेक्स्ट इज आवर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन का मुझे कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला इज सिंपल, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। ये सिंपल है, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। Q3 क्या है हमारे लिए 20.5 माइनस 7.95, ठीक है, दैट इज Q3 हमने निकाला 20.5 7.95। अब मुझे यहाँ पे प्लस करना है, निकल के मेरे लिए आएगा 12.55 डिवाइडेड बाय 28.45, दिस इज 0.44। और यहाँ मेरे लिए कोई भी यूनिट नहीं होंगी। सो दिस इज माय क्वेश्चन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इन इंटरवल सीरीज। ये हमारे लिए इंटरवल सीरीज में क्वेश्चन था क्वार्टाइल डेविएशन का, उसके कोफिशिएंट का, ठीक है। बिल्कुल मीडियन के जैसा है, मीडियन के फॉर्मूले आते तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीन डेविएशन फिर स्टैंडर्ड डेविएशन समझाऊंगी कंसेप्ट। और आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like the video